6 तारीख के दिन बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। चतुर्दशी उदया तिथि है, लेकिन शाम आते आते पूर्णिमा का योग भी बन जाएगा, जो कोजागरी का योग बनाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन, शनि और चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में हो रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विजय के योग बनाने की स्थिति को परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। चीज़ों को आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव करती दिखाई दे रही है। और ये योग विशेष तौर पे आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन में खासतौर पर आपके लिए रिजल्ट्स लाने के लिए अच्छे दिखाई देते हैं। तो कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करें। और इस दिन स्वास्थ्य के मामले में भी एक अद्भुत योग बनता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देते हैं। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा। जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी। दुर्वासा के समक्ष ही रहते रहते ही समस्त घटना घटी। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि इंद्र, जिस श्री के कारण से, ऐश्वर्य के कारण से तुम इतने मदमस्त हो गए हो कि तुमने हमारी जो पूजा की, हमने आपका सम्मान किया, उस सम्मान को आपने स्वीकार नहीं किया और उस सम्मान को आपने जमीन पर पटक दिया, तो ये ठीक नहीं है, तुम श्री विहीन हो जाओ।